Hello dear students, today we start your chapter number 5, book of original entry journal. Okay, and see the first point, memorandum book. मेमोरेंडम बुक क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्ट और रफ बुक. ये एक रफ बुक और वेस्ट बुक इसको कहा जाता है. ये बिजनेसमैन अपने पास रखते हैं जिसमें कि वो बहुत सारी मतलब क्या है तरीके की ट्रांजेक्शन्स जो है वो कर सकते हैं. ठीक है. और इस बुक को प्रिपेयर करने में कोई भी रूल फॉलो नहीं करना पड़ता. जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाती हैं उनको क्या है वो जो मतलब जैसे जैसे होती रहती हैं डेट के अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड करा जाता है. और मेमोरेंडम बुक इज़ नॉट अ बुक ऑफ अकाउंट. ये बुक ऑफ अकाउंट्स इसको नहीं कहा जा सकता. एंट्रीज़ आर मेड इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन इट. जो एंट्रीज़ हमारी इसमें की जाती हैं वो डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में ही की जाती हैं. ठीक है. तो ये है एक मेमोरेंडम बुक. और इसमें क्या है जर्नल्स, जब हम जर्नल की एंट्री करते हैं वो मेमोरेंडम बुक से करनी ईजी हो जाती हैं. ठीक है. देयर मे बी मैनी ट्रांजेक्शन्स विद वन फर्म इन अ डे. ऑल दिस ट्रांजेक्शन ऑफ द डे कैन बी रिकॉर्डेड बाय वन एंट्री इन द जर्नल. और देखिए इसमें क्या है ट्रांजेक्शन्स जो हैं फर्म के साथ जो है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स एक दिन में की जाती हैं. तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या है रिकॉर्ड किया जाता है बाय वन एंट्री इन द जर्नल. ठीक है. जर्नल में एक एंट्री के द्वारा इसको रिकॉर्ड किया जाता है. दस इट चेक द नंबर ऑफ एंट्रीज और इट ऑल्सो एक्ट एज एन एविडेंस इन केस ऑफ एनी डाउट. इससे हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है जितनी भी हमारी सारी एंट्रीज की जाती हैं इसमें. ठीक है. इसको कहा जाता है मेमोरेंडम बुक. ठीक है. तो हम इसको अब आगे पढ़ेंगे. सेकंड है हमारे पास इसमें वाउचर सिस्टम. वाउचर सिस्टम देखिए क्या है. इन दिस सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर दोज डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब देखिए एक तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसमें क्या करी जाती हैं रिकॉर्ड करी जाती हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में. ठीक है ना. बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. और सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिसमें एंट्रीज जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. अब देखिए जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के इसमें क्या है वाउचर सिस्टम्स हैं. फर्स्ट है कैश मेमो. इट कंटेन द डिटेल रिगार्डिंग क्वांटिटी, क्वालिटी और ब्रांड, रेट एंड द टोटल अमाउंट. कैश मेमो में क्या होता है देखिए इस तरीके का कैश मेमो होता है जो एक फर्म जो है वो देती है. ठीक है ना. तो इसमें क्या है क्वांटिटी, क्वालिटी जितने भी जो लिखी जाती है, जो प्रोडक्ट्स खरीदे बेचे जाते हैं, ब्रांड लिखा जाता है, रेट लिखा जाता है इसमें और टोटल अमाउंट लिखा जाता है कि टोटल अमाउंट कितना हुआ है. ठीक है. हमने कितना पे करना है. व्हेन वी सेल गुड्स फॉर कैश वी गिव कैश मेमो टू द कस्टमर एंड व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश वी रिसीव कैश मेमो. जब हम कैश में गुड्स जो है जो सेलर है वो बेचता है तो वो क्या है कस्टमर को कैश मेमो देता है. ठीक है. और जब हम इस गुड्स को परचेज़ करते हैं कैश दे के तो हमें कैश मेमो एक ऐसा कैश मेमो जो है इस तरीके का हमें मिलता है. ठीक है ना. इसमें गुड्स की क्वांटिटी, क्वालिटी जितनी भी है जो भी सारा कुछ डिटेल्स हैं वो लिखी जाती हैं. सेकंड है इनवॉइस और बिल. व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. जब गुड्स जो हैं क्रेडिट पे उधार पे बेचे जाएँ तो जो हैं क्या है द ट्रेडर प्रिपेयर अ सेल इनवॉइस ऑल्सो कॉल्ड अ बिल. तो एक ट्रेडर जो है वो क्या करता है सेल इनवॉइस प्रिपेयर करता है जिसको बिल कहा जाता है. ठीक है. इट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर. जिसमें कि नेम एड्रेस जो है बायर का लिखा जाता है, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट ऑफ सेल. ये सारी चीज़ें देखिए इस तरीके से इसमें लिखी जाती हैं जब गुड्स जो हैं क्रेडिट पे बेचे जाते हैं. और जो ओरिजिनल कॉपी है इसकी वो एक बायर को दी जाती है और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखी जाती है. थर्ड है कैश रिसिप्ट. व्हेन वी रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. जब हम कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो जब हम उनसे कैश रिसीव कर लेते हैं तो वी इशू अ कैश रिसिप्ट फॉर इट. तो हम उनको एक क्या देते हैं कैश रिसिप्ट देते हैं. ठीक है. जैसे देखिए उन्होंने उधार पे ये चीज़ें खरीदी थी, एक उनको पहले बिल मिल गया था, अब उन्होंने उस चीज़ का पैसा दे दिया है तो उनको क्या दी गई है कैश रिसिप्ट दी गई है. ठीक है. जिसमें कि डेट और अमाउंट जो है कस्टमर का नाम जो है वो लिखा गया है कि उसने कितने पैसे पे करें. ठीक है. और फोर्थ है डेबिट नोट. इट कंटेन द डिटेल ऑफ गुड्स रिटर्न बैक टू द सप्लायर. डेबिट नोट में क्या है जो भी रिटर्न्स गुड्स जो हैं वो लिखे जाते हैं डिटेल उनकी
जो सप्लायर को वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डेबिट नोट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इट द सप्लायर अकाउंट इज़ डेबिटेड इन आवर बुक्स। तो इसके बेसिस पे क्या करा जाता है, सप्लायर्स अकाउंट जो है अपनी हमारी बुक्स में डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके का ये डेबिट नोट बनता है, जैसे कि जिसमें नेम और एड्रेस जो है क्या है, लिखा जाता है सप्लायर का, ठीक है, जिसको वापस करी जा रही है। अब क्रेडिट नोट क्या है, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर अ क्रेडिट नोट इज सेंड टू हिम। जब गुड्स जो हैं हम कस्टमर से रिसीव कर लेते हैं, ठीक है, हमें वापस मिल जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट नोट जो है उनको भेज दिया जाता है, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट कस्टमर्स अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स, जिससे कि ये देखा जाता है कि कस्टमर अकाउंट जो है हमारे बुक्स में क्रेडिट कर दिया गया है। पे इन स्लिप, दिस स्लिप इज़ अवेलेबल इन द बैंक्स एंड इज़ यूज टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। पे इन स्लिप क्या होती है कि ये स्लिप जो कि हम क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा कराने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपने देखी भी होगी, बैंक हम जाते हैं जब, तो ये पे इन स्लिप जो है वहाँ पे रखी होती है, तो हमें जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है तो हमें क्या होता है, हम ये फॉर्म जो है भर के वहाँ पे जमा करा देते हैं, ठीक है ना। और इसका जो ये हाफ पार्ट है ये हमें वहाँ पे साइन होके मिल जाता है वापस, तो इसको बोलते हैं पे इन स्लिप। सेवेंथ है चेक। चेक इज़ an order in writing down upon a bank to pay a specified sum to the bearer or the person named in it। चेक क्या है, चेक जैसे चेक भी आपने देखा ही होगा कैसा होता है, जो बैंक जो है देता है, जिसमें कि हम अपना पे, जो हमने जिसको पे करना है उसका नाम वगैरह लिख के क्या है, जितना अमाउंट हमने पे करना है उसका नाम लिख के और उसको पर्सन को दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें चेक ऑल्सो हैव काउंटरफॉइल्स विच रिमेन विद द अकाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और एक इसकी काउंटरफॉइल मतलब एक कॉपी कह लीजिए होती है, जो कि एक अकाउंट होल्डर के पास फ्यूचर के लिए रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाउचर्स। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ये वाउचर्स क्या हैं, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के जब हम करते हैं तो एक हमारे पास इसका एविडेंस प्रूफ रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स विच आर गोट प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल फर्म इन देयर ओन नेम। और इससे क्या है, इस सोर्स डॉक्यूमेंट, इस वाउचर के हेल्प से क्या है, एंट्रीज जो हैं वो फर्स्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड कर जाती हैं और उसके बाद अलग अलग फॉर्म की जो है उसको क्या करा जाता है, सेपरेटली प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है, अपने अपने नाम से। और इसके बाद हम देखेंगे जर्नल। अब आया हमारा जो चैप्टर नेम है जर्नल। तो जर्नल देखिए क्या है, जर्नल इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड JOUR विच मीन अ डे। जर्नल देयरफॉर मीन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिसमें कि जर्नल क्या है, जिसमें कि हमारे डेली की बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल इज़ द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल and systematic order in the form of debit and credit from the memorandum book or from source document। जर्नल में क्या है, एक प्राइमरी बुक है जिसमें कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रिकॉर्ड करी जाती हैं, ठीक है ना, मतलब इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जैसे हम डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से लेते हैं हम, मेमोरेंडम बुक से या फिर कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट से जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई होती हैं उसको हम जर्नल में एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये है जर्नल। जर्नल की डेफिनेशन देख लीजिए। अ जर्नल इज़ अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई और शॉर्ट आवर ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर। जर्नल क्या है, एक बुक है जिसमें कि एक जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में जो हैं वो कर दी जाती हैं, कब हमारी कन्वीनियंट के लिए, ठीक है ना, जिससे हमारे को ईजी रहे और ये इन एंट्री से जो है आगे लेजर में हम ईजिली पोस्ट कर सकें, ठीक है। ये दिया है डेफिनेशन LC क्रॉपर ने। इसके बाद हम देखेंगे इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंस क्या हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड इसलिए है क्योंकि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो जर्नल में क्या कर ली जाती हैं, मेंटेन, मतलब जर्नल उससे मेंटेन कर लिया जाता है, हमारा बन जाता है। करेक्ट नॉलेज, एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल बाय डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। जो ट्रांजेक्शन्स हैं जर्नल में रिकॉर्ड करी जाती हैं 2 पार्ट्स में, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, जिससे कि हमें ट्रांजेक्शन्स की करेक्ट जो है नॉलेज
हो जाती है, हमें पता चलता है कि हमारी ट्रांजेक्शन्स कैसे कैसे हुई हैं। फिर है हेल्पफुल एंड लेजर पोस्टिंग। इससे हम जर्नल से आगे क्या कर सकते हैं, जब हमारी ट्रांजेक्शन्स करेक्ट हुई होंगी तो हम इससे ईज़िली जो है लेजर को प्रिपेयर कर सकते हैं। और एज अ प्रूफ ये हमारे पास क्या रहता है, एक तरीके का, जब हमारे जर्नल हमारी क्या रहती है, मतलब रेफरेंस इन केस ऑफ ओमिशन और सेटल डाउन द बिजनेस डिस्प्यूट्स। मतलब ये हमारी रेफरेंस एक दिखाने के लिए एक हमारा प्रूफ रहता है, अगर हमारा कोई भी कुछ भी चीज़ छूट जाए या फिर कुछ भी मतलब बिज़नेस जो है कोई डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रूफ हमारे पास रहता है जब हम अच्छे से एंट्रीज अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारे देखिए क्या है, कुछ हमारे को प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कि हमें पर्सनल जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमारे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जैसे देखिए इसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी पर्सनल अकाउंट की, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है वो डेबिट और जो गिवर है वो क्रेडिट, ठीक है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट जो आया है, क्रेडिट जो गया है। फॉर नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो हमारी क्या है, डेबिट हमारे जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हुए हैं वो डेबिट होंगे और जो हमारी इनकम्स और गेन्स हैं वो क्रेडिट होंगी, ठीक है। और फॉर कैश अकाउंट के लिए डेबिट ऑल रिसिप्ट्स क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। जितनी रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट होंगी, क्रेडिट जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट होंगी। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के लिए डेबिट ऑल एसेट्स क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ये जो अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उसके लिए है। जो हमारे एसेट्स हैं वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जब हमारी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल हैं वो हमारी क्रेडिट होंगी, ठीक है। देखिए इसी रूल्स को आगे इसमें पिक्चर देख के भी आपको समझाया गया है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर जो होता है। उसके बाद रियल अकाउंट का आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक है। ये हमें को सारे पिक्चर देख के समझाए हुए हैं, ठीक है। अभी आपको जितना अभी समझाया गया है इसको चैप्टर को अच्छे से आप रीड करिए, समझिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसकी देखिए हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं दी जा गई हैं, ये इसकी हम जर्नल एंट्रीज़ जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे फिर, ठीक है। और ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए आपको इससे पहले इसके रूल्स समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप ये चैप्टर जो है इतना यहाँ तक पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ओके।